हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा आज की जा रही है। पिछले कुछ क्लासेस में हमने आपको एंटरप्रेन्योरशिप के 4-5 लेक्चर दिए थे। आज हम ईडीपी प्रोग्राम की चर्चा करेंगे। क्लास थोड़ा सा बड़ी होगी, आप लोग अंत तक क्लास को जरूर देखेंगे, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जो आपका सिलेबस है पूरा कवर्ड है इसमें। चाहे आप बीबीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमबीए के हो, चाहे आप बीकॉम के हो, आप लोग पूरा वीडियो देखें और समझें। चलिए शुरू करें। ईडीपी क्या होता है? ईडीपी का मतलब होता है, पहले फुल फॉर्म लिखा जाएगा। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है, पहले फुल फॉर्म लिख लें, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर ये इसका मतलब क्या होता है? अभी बताता हूं बेटा, बताता हूं। अब बेसब्री से इंतजार मत करो, बताता हूं, बस 2 मिनट का वेट करो। आज का जो टॉपिक है वो ईडीपी है। क्लियर? ईडीपी का फुल फॉर्म बताया मैंने, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। छोटी सी बात समझिए, हमारे भारत में सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट किया जाए, ताकि वो देश की इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके और साथ ही साथ लोगों को रोजगार दे सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रह सके। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने कहा, अपनी कई संस्थाओं को बना करके, कि भैया आप लोग क्या करिए, देश में युवाओं को एंटरप्रेन्योर वाली ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो युवा, वो यूथ जो है, निकलने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस कर सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है कि सरकार की संस्थाओं के द्वारा, आजकल तो प्राइवेट भी संस्थाएं बहुत सारी हैं जो आपको ट्रेनिंग देती हैं कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बने। आप वहां से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, अपने आप को डेवलप करके आते हैं, तो आप अपना बिजनेस उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आपने अपनी ट्रेनिंग में सीखा था। उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को, उसी डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर से सुनो, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो देश में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, ताकि भविष्य में वो अच्छा मैनेजमेंट कर सकें, रिस्क ले सकें, बिजनेस को चला सकें, नए नए बिजनेस के बारे में सोच सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ऐसा उनको ट्रेनिंग दिया जाता उन संस्थाओं के द्वारा जो सरकार ने बनाए हैं, या कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं। हम सरकार को लेकर यहां चलेंगे, ठीक है? तो बेटा इस प्रोग्राम को जो संस्थाएं दे रही हैं उसे कहते हैं ईडीपी। तो ईडीपी प्रोग्राम को मिला के एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने का एक प्रोग्राम है। तो चलिए अब आते हैं अपनी पीपीटी से पढ़ते हैं। हमने मीनिंग समझ लिया, बेसिक देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पीपीटी से और खत्म करते जाएंगे। देखेंगे कि मीनिंग क्या है, एडवांटेज क्या है, ट्रेनिंग कैसे होती है, साथ ही साथ देखेंगे कि सरकार की कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ये काम करते हैं। तो चलिए बच्चों अब आइए पीपीटी की तरफ। तो ठीक है, यहां पे आते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप कहां गया? 1 मिनट वेट बेटा, वेट। ये तो सर का वीडियो, अच्छा है, यहां से आता है। ठीक है, 1 मिनट, ये आ गया। चलिए क्लियर। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, थोड़ा सा ये कट रहा है ना, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं, ठीक है? क्लियर। और जब जूम आउट किए तो थोड़ा सा ये सेट करने को मांग रहा है। चलिए अब आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने बताया कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम या ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से देश के अंदर एंटरप्रेन्योर को डेवलप किया जाता है। वो ट्रेनिंग मिलता है, वो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देती हैं, ताकि जो यूथ है जो कल को एंटरप्रेन्योर का बिजनेस करेंगे, उनका पैसा ना डूबे, वो सही से बिजनेस करें, बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट और नई नई सर्विसेज लेके आए, ताकि देश की इकोनॉमी का ग्रोथ हो, वो लोगों को जॉब दे सके। इसी के लिए बेटा उनको ट्रेनिंग दी जाती है और इसी ट्रेनिंग को हम कहते हैं ईडीपी प्रोग्राम। तो चलिए, Entrepreneurial Development Program means a program designed to help youth entrepreneurs in strengthening their entrepreneurial motive and in acquiring skill and capabilities necessary for playing their entrepreneurial role effectively. क्या कह रहा है
कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया गया है ताकि जो हमारे नौजवान भाई हैं, युवा हैं, वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, मजबूत एंटरप्रेन्योर बने, एक अच्छी स्किल अपने अंदर ले आए ताकि सारी योग्यताओं, सारी कैपेबिलिटी के साथ बेटा वो अपने एंटरप्रेन्योर बिजनेस को प्रभावी तरीके से चला सकें। तो कुल मिलाकर के ये ऐसा प्रोग्राम है जो यूथ को, युवाओं को एक ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपने बिजनेस को एक अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू चला सकें। क्लियर? मान लीजिए आपको भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको भी ये ट्रेनिंग मिल सकती है, अगर आप अप्लाई करेंगे इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगी और आप अच्छा बिजनेस करें वहां से निकलने के बाद। अच्छा, फिर आता बच्चों, आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच पर्सन आर प्रिपेयर टू फेस बिजनेस अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। ये बेटा एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्तियों को तैयार किया जाता है ताकि वो आने वाली अनिश्चितताओं और बिजनेस के रिस्क को बियर कर सकें, वहन कर सकें। दिस इज पॉसिबल विद प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ओरिएंटेशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये बेटा तभी पॉसिबल है जब उनको सही से परिचय दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, मोटिवेट किया जाए, तब जाकर के वो अपने एंटरप्रेन्योर बिजनेस को अच्छे से आगे चला सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने बिजनेस का विकास कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बार बार बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में क्लिक करता रहे, ये ऐसा बिजनेस होता बच्चों, सॉरी ये ऐसा प्रोग्राम होता बच्चों जिससे आपके अंदर एक अच्छी कैपेबिलिटीज आ जाती है, योग्यता आ जाती है ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकें। तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार की संस्थाएं करती हैं, है तो बहुत सारी प्राइवेट भी, विवेक बिंद्रा सर वगैरह बहुत लोग खोले थे, लेकिन हम सरकार की संस्थाओं के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप भी सीख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं इसमें से ट्रेनिंग लेकर के। तो ईडीपी प्रोग्राम बहुत जरूरी है आज के समय में, इसलिए सरकार बढ़ावा दे रही है। आज से नहीं बेटा, आज करीब 70-80 सालों से सरकार ने इसको काफी मोटिवेट करने की कोशिश किया, प्रमोट करने की कोशिश किया ताकि लोग जो इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपना स्टार्टअप खोलें, अपना स्मॉल इंडस्ट्री खोलें, अपना टिनी बिजनेस खोलें और या अपना कॉटेज इंडस्ट्री खोलें, कुछ भी करें लेकिन लोग अपने आप सेल्फ डिपेंड हो और कुल मिलाकर के जो है लोग एक दूसरे को जॉब दें ताकि देश जो है सरकार के ऊपर मतलब ज्यादा ना डिपेंड हो, लोग अपने ऊपर डिपेंड हो। तो कुल मिलाकर के युवाओं को एक ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो अपने अंदर डेवलपमेंट ला करके अपने बिजनेस को आगे चलाएं। ठीक है, चलिए अब आता है नीड एंड रिलेवेंस ऑफ ईडीपी। बेटा नीड क्यों है या ईडीपी का महत्व क्या है, ईडीपी क्यों दी जाती है? तो पहला आता है ईडीपी कैन हेल्प इन रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो क्या बता रहा है कि जो ईडीपी होता है बच्चा, ये बेरोजगारी खत्म करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज देश में ज्यादा होती हैं, फिर बेटा और कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में स्मॉल इंडस्ट्री का विकास होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है क्योंकि हर युवा जब सीख के जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग लेके जाएगा तो अच्छा बिजनेस करेगा और देश का विकास करेगा। आगे आता है एन ईडीपी गिव कॉन्फिडेंस टू द एंटरप्रेन्योर्स एंड मेक देम फेस एंड सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल रनिंग देयर बिजनेस यूनिट्स। बेटा जब आप ईडीपी प्रोग्राम सीख के आओगे, ईडीपी प्रोग्राम में हिस्सा लेके आओगे, ट्रेनिंग लेके आओगे, तो जाहिर सी बात है बिजनेस के सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द की टू बफलिंग प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो देश की इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, भारत की इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आप देखिए अमेरिका वगैरह में एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा है, तो सरकार वही चाहती है कि हमारे भी देश में एंटरप्रेन्योर हो ताकि देश की इकोनॉमी को हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। चलिए, इट इज ओनली through EDPs that the youth can be made conscious about the role of entrepreneurs in accelerating the pace of economic growth and in enhancing the quality of life of people। सिर्फ ये तभी संभव है जब आप ईडीपी से यूथ को आगे ले जाएं, यूथ सचेत हो और यूथ जो है, यूथ मतलब युवा, एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करके आए, वो अपनी भूमिका को समझे, रोल को समझे और देश की इकोनॉमी को ग्रोथ कराएं ताकि जो है लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो सके। तो कुल मिलाकर के जो ईडीपी प्रोग्राम है वो देश का विकास, बेरोजगारी कम करना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, लोगों को मोटिवेट करना और कह सकते हैं कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है देश में। तो आप भी हिस्सा ले सकते हैं ईडीपी प्रोग्राम में और देश की इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनके। चलिए, फेजेस ऑफ ईडीपी। अब क्वेश्चन आता है सर फेजेस ऑफ ईडीपी क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझा देते हैं तब बताते हैं। ईडीपी के 4 फेज बनाए गए हैं। अब सर ये ईडीपी के 4 फेज क्या होते हैं? चलिए देखो बच्चा, जब किसी संस्था में आप ईडीपी के
अंदर हिस्सा लेने जाओगे तो वो संस्था आपको ट्रेनिंग देने के पहले 4 फेज फॉलो करती है। मतलब ट्रेनिंग के टाइम पर 4 फेज फॉलो करती है, जिसको हम चरण कहते हैं, स्टेप कहते हैं। तो ईडीपी के 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है प्री ट्रेनिंग फेज, मतलब ट्रेनिंग शुरू होने के पहले। दूसरा होता है ट्रेनिंग फेज, जो एक्चुअल में ट्रेनिंग दी जा रही है। तीसरा होता है ट्रेनिंग के बाद का चरण, फॉलो अप। चौथा होता है इवैल्यूएशन फेज, मतलब ट्रेनिंग के बाद क्या वैल्यू निकला, ट्रेनिंग के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा, वो इसमें देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री ट्रेनिंग फेज। ये ऐसा ट्रेनिंग फेज होता है बेटा जिसके अंदर ट्रेनिंग देने के पहले ये प्लानिंग की जाती है कि किसको एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे ट्रेनिंग के टाइम पर लोगों का परिचय कराना है। ठीक है, ये सारी बातें ट्रेनिंग के पहले होती है, जो कि प्लानिंग का पार्ट हुआ, ट्रेनिंग देने के पहले होता है। दूसरा आता है ट्रेनिंग फेज। अब ये जो प्लानिंग की गई उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। अब यहां देखा जा रहा है कि क्या जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो पूरी चीजें प्राप्त कर रहा है, वो उस तरीके से डेवलप हो रहा है जैसा कि हमने प्लानिंग किया था। क्या एंटरप्रेन्योर की जो ट्रेनिंग ले रहा है व्यक्ति, जो यूथ हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहा, क्या उसके अंदर वो सारी स्किल आ गई जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी बातें यहां देखी जाएंगी। तीसरा आता पोस्ट ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग के बाद भी हम देखते हैं कि क्या जो हमने ट्रेनिंग दिया वो सही था, क्या हम ट्रेनिंग दिए तो जो व्यक्ति यहां से ट्रेनिंग लेके जाएगा, बिजनेस करेगा, तो बिजनेस के लिए फंड कहां से लाएगा। कल को बिजनेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो बिजनेस के बाद बिजनेस में प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, कैसे उसको ट्रेनिंग से जाने के बाद सुझाव दिया जाए कि वो अपना बिजनेस अच्छे से चलाए। तो बेटा ट्रेनिंग के बाद का ये चरण है, ये सब बातें यहां सोची जा रही हैं। फिर आता है ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट निकला, और इसी ट्रेनिंग के बेस पर हम भविष्य में, हम कौन, संस्था, जो संस्था को ट्रेनिंग दे रही है सरकार की, वो भविष्य की प्लानिंग, भविष्य में पॉलिसी को आसानी से बना सकती है कि अगली बार ट्रेनिंग कैसे दिया जाए। पिछली गलतियों से और सबक ले सकती है अगली बार के लिए। जो और लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे उनके लिए और अच्छा सबक ले सकती है कि जो हमने ट्रेनिंग दिया है उस ट्रेनिंग से अगली बार और अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए चारों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते चलेंगे। सबसे पहले आता प्री ट्रेनिंग फेज। देखो पहला कौन सा आता, प्री ट्रेनिंग फेज। अब प्री ट्रेनिंग फेज क्या है? सेलेक्टिंग फैकल्टी ऑफ रिसोर्सेज पर्सन फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी फैकल्टी है जो ट्रेनिंग देगी एंटरप्रेन्योर के लोगों, मतलब जो एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग लेने आए हैं उनको कौन सी फैकल्टी ट्रेनिंग देगी। दूसरा, किस व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब ऐसा होता क्या है बेटा कि आपकी संस्था में हजारों लोग अप्लाई करते हैं, हमको भी ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन सब नहीं सिलेक्ट होते ना। इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तब जाके कुछ लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। तो सबसे पहले ये प्लानिंग किया जाए कि किस फैकल्टी से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और किस व्यक्ति को, जो कि भविष्य का एंटरप्रेन्योर होने वाला, किसको ट्रेनिंग देनी है। सबको तो सिलेक्ट नहीं कर सकते ना भारत भर में, क्योंकि मान लो हम अननेसेसरी लोगों को सिलेक्ट कर लिए जिनके अंदर वो योग्यता ही नहीं है, तो ट्रेनिंग बेकार चली जाएगी ना बच्चों। तो पहले ये प्लानिंग का हिस्सा होगा। दूसरा आता है डिजाइनिंग कोर्स कैरिकुलम। कैरिकुलम मतलब क्या है कि कैसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कल को कंडक्ट कराएंगे, पूरा डिजाइन करेंगे। ठीक है। तीसरा आता है एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन। हम ट्रेनिंग शुरू करने के पहले विज्ञापन देंगे न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पर कि जिसको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना है वो अप्लाई कर सकता है। ये ट्रेनिंग के पहले की बात है। फिर आता है सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल पार्टिसिपेंट, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग। अब जो लोग अप्लाई करेंगे उस हिसाब से बेटा उनका सही से चयन करेंगे, कौन पार्टिसिपेंट सुटेबल है, कौन ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग लेने के लायक हैं, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेंगे कि कहां पर ट्रेनिंग होगी, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, डिजिटल बोर्ड लगेगा और माइक व्यवस्था होनी चाहिए, मार्कर की व्यवस्था, सिटिंग की व्यवस्था, मतलब चेयर की व्यवस्था। ये सारी व्यवस्था ट्रेनिंग के पहले हम सोच रहे हैं ताकि कल को जब ट्रेनिंग कराई जाए तो ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये ट्रेनिंग के पहले का पार्ट हो गया। अब ट्रेनिंग के टाइम एक्चुअल में जब ट्रेनिंग दी जा रही तब क्या होगा देखते हैं। अब एक्चुअल में जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसको कहते हैं ट्रेनिंग फेज। ये एक्चुअल में चल रही है, मतलब ट्रेनिंग के पहले का पार्ट वो था पहला। अब एक्चुअल ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग फेज में क्या होगा। जब ट्रेनिंग दी जा रही होती है तो कुछ बातें आती हैं।
अ ट्रेनर शुड सी द फॉलोइंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट। जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो ट्रेनर है, 100, 200, 50, 5 जितने भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो देखता है कि क्या उनके अंदर कोई चेंज आया कि नहीं आया। ठीक है, कुछ चेंज देखता है। क्या क्या चेंज देखता है? इज ही मोटिवेटेड टू प्लंग, सॉरी इसको प्लंग नहीं कहते, प्लज कहते हैं। इज ही मोटिवेटेड टू प्लंज फॉर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स एंड रिस्क दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब क्या है कि वो लोग जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या वो इतने मोटिवेट हो गए हैं कि उन्होंने गहराई में जाके रिस्क लेना सीख लिया है? क्या वो एंटरप्रेन्योर कि वो ट्रेनिंग पा रहे हैं जो उनको वाकई में मिलना चाहिए? ट्रेनिंग चल रही है और वो देख रहा है सबको, वो सोच रहा है कि क्या मैंने डीप में ट्रेनिंग दी लोगों को, क्या मैंने उनके अंदर वो चीज डाल दी कि जो उनको एक एंटरप्रेन्योर के लिए चाहिए होगा। ये पहला पॉइंट वो देख रहा है। दूसरा, इज देयर एनी चेंज इन हिज एंटरप्रेन्योरियल रोल, आउटलुक एंड स्किल। क्या जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके एंटरप्रेन्योर रोल में, आउटलुक में या किसी स्किल में कोई चेंज करना है कि सही चल रहा है सब कुछ? ठीक है। तीसरा, हाउ शुड ही बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर। वो कैसे एक एंटरप्रेन्योर जैसा व्यवहार करें, ये भी वो तय कर रहा है, वो देख रहा है। व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर डज द ट्रेनिंग लैक, मतलब और फिर डज ही पोजेस द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। क्या वो जो ट्रेनर है वो ये देख रहा है कि क्या उनके अंदर किस प्रकार की चीज रह गई है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहिए। क्या ऐसी चीज तो नहीं रह गई है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमने छोड़ दिया? क्या उनके पास और भी नॉलेज है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी और अन्य चीजों के नॉलेज है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग के टाइम पर एक ट्रेनर ऑब्जर्व कर रहा है। एक्चुअल में जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो चीजों को देख रहा है कि क्या वो उनको वो चीज मिल रही जो देनी चाहिए, क्या कोई चीज चेंज करने की जरूरत है, क्या वो एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये तमाम चीजों को बेटा ट्रेनिंग के टाइम पर वो देख रहा है। तो दो हो गए, एक प्री ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग फेज में, एक्चुअल के टाइम पर। अब आता है तीसरा आता है पोस्ट ट्रेनिंग फेज, फॉलो अप। अब ट्रेनिंग दी जा चुकी है, मान लीजिए आप लोग हैं, आप 10 लोग हैं और 10 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी, तो अब आपको ट्रेनिंग देने के बाद का कुछ फेज है, ये तीसरा फेज है। ट्रेनिंग हो चुकी उसके बाद का क्या रहा है? पोस्ट ट्रेनिंग पीरियड रिवील ड्रॉबैक इन द प्री ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग फेज एंड सजेस्ट गाइडलाइन फॉर ट्रेनिंग फ्यूचर पॉलिसी। द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ट्रेनिंग फेज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कह रहा है कि जो ट्रेनिंग के बाद का पीरियड होता है जिसको हम पोस्ट ट्रेनिंग पीरियड कहते हैं, इसमें यह पता चलता है कि हमने प्री ट्रेनिंग और ट्रेनिंग फेज में क्या क्या गलतियां की, क्या क्या कमियां की, ताकि हम सीख सकें और आने वाले जो और एंटरप्रेन्योर हैं उनको उसी तरीके से अच्छी ट्रेनिंग दे सकें। ठीक है, और पॉलिसी अच्छी बना सकें, भविष्य में अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके ताकि पिछली गलतियों से हम सीख सकें। तो अब क्या कुछ चीजें हम देखेंगे। फॉलो अप मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल ऑफ एडीपी ऑर्गेनाइजेशन विद द पार्टिसिपेंट और ट्रेनिंग। जब एक बार ट्रेनिंग हो जाएगी बेटा, तो जितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया है और जो ऑफिसर्स हैं, जो ट्रेनर थे, ये सारे लोग बैठ करके एक मीटिंग करेंगे, बातचीत होगी, समझ में आ जाएगा कि इनको कितनी ट्रेनिंग मिली थी, कितनी नहीं मिली थी। ये तो ट्रेनिंग के बाद की बात है। अगला आता है काउंसलिंग एंड गाइडेंस ऑफ ट्रेनीज। बेटा यहां से जाने के बाद ट्रेनिंग लेकर के आप लोग अपना बिजनेस करोगे, तो आपको कैसे सुझाव दिया जाए, सलाह दिया जाए कि बिजनेस को कैसे आगे ले जाओगे, क्योंकि जाने के बाद रिश्ता नहीं खत्म हो जाता। सरकार का पूरा मंसूबा है, उद्देश्य है कि आप वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद कनेक्ट रहिए उस संस्था से जहां से आपने ट्रेनिंग लिया, ताकि वहां के ऑफिसर आपको बता सके, सुझाव दे सके, राय सलाह दे सके, मशवरा दे सके कि कल को आप बिजनेस कैसे चलाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बेटा? बिल्कुल। अब अगला आता है एस्कॉर्ट सर्विस टू द ट्रेनीज। एस्कॉर्ट सर्विस मींस व्हाट? कल को जब आप बिजनेस ओपन करोगे ट्रेनिंग लेने के बाद, तो कैसे आप बिजनेस ओपन करोगे, बिजनेस के लिए पैसा कहां से ले आओगे, बिजनेस के लिए कौन सी साइट को चुनोगे, लोकेशन को चुनोगे, किस प्रोडक्ट को चुनोगे, तो इसमें भी ये जो ट्रेनिंग दिए लोग हैं, जिस जगह से आपने ट्रेनिंग लिया है, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। अगला आता है असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। कल को जब आप बिजनेस चलाओगे तो अपने प्रोजेक्ट का रिपोर्ट कैसे तैयार करोगे, तो ट्रेनिंग के बाद भी ये चीजें आपको बताई जाएंगी। क्लियर? इसके बाद आता है असिस्टिंग इन सिलेक्टिंग लोकेशन ऑफ द यूनिट। कैसे आप अपने बिजनेस को चलाने, यूनिट को चलाने के लिए लोकेशन सेलेक्ट करोगे, ये चीजें भी बताई जाएंगी। तो ये सब चीजें ट्रेनिंग के बाद हो रही हैं, तो इसीलिए कहते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फेज। तो 3 ट्रेनिंग फेज आपने सीख लिया है, अब चौथा देखते हैं। क्लियर?
इवैल्यूएशन फेज आता है। अब आज एंटरप्रेन्योर में हम लोग ईडीपी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं और ईडीपी प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि जो ट्रेनिंग होती है वो 4 टाइप की होती है। ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग फेज होता है, पोस्ट ट्रेनिंग फेज होता है और इवैल्यूएशन फेज होता है। अब इवैल्यूएशन फेज देखते हैं क्या कहता है। इवैल्यूएशन फेज कहता है कि द वेरी पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू नो द इफेक्ट ऑफ पास्ट वर्क डन एंड टू फ्रेम द फ्यूचर पॉलिसी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी फॉलो अप। कहने का मतलब क्या है, ट्रेनिंग देने के बाद यह मूल्यांकन किया जाता है कि जो हमने पिछली ट्रेनिंग दी क्या वो वाकई में इफेक्टिव रही लोगों के लिए, क्या वाकई में वो एंटरप्रेन्योर बन पाए, क्या वो वाकई में उस तरीके से बिजनेस करें जैसा कि हमने ट्रेनिंग दी, क्या कोई गलती तो हमसे नहीं हो गई थी कि जो हम कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं करा पाए ताकि भविष्य में उसको सुधार सकें। तो ये सब चीजें बेटा इवैल्यूएशन फेज में आएंगे। कुछ बातें हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। टू रिव्यू द प्री ट्रेनिंग फेज, हम पहले देखेंगे कि जो ट्रेनिंग देने के पहले का फेज था क्या हमने सही बनाया था। टू रिव्यू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग देने का तरीका हमारा सही था। ये सब इवैल्यूएशन फेज में आ रहा ताकि हम भविष्य में कोई गलती और ना करें। टू रिव्यू द पोस्ट ट्रेनिंग अप्रोच, क्या ट्रेनिंग देने के बाद हमने उनको सही सुझाव दिया, सही से मदद किया, उनको सही से बताया कि बिजनेस का लोकेशन कहां पर आप चुने, क्या हमने तमाम चीजें अच्छी करी। तो ये चीज हम इवैल्यूएशन में देख रहे हैं। अच्छा, अब आता है in the short run the EDP organization will assist a number of trained entrepreneur to get the loan release, but in the long run an incompetent entrepreneur may not be able to run his unit because of lack of competence and various skill. The agencies conducting EDP must ensure that the training has imparted enough skill to the entrepreneur to the run unit. कुल मिला के ये समझो, अगर छोटे समय की बात है, कह रहा है कि इन द शॉर्ट रन, मान लीजिए आप हमारे यहां से ट्रेनिंग लेकर के गए, ईडीपी प्रोग्राम लेकर के गए, सीख करके गए, ईडीपी प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया और आपने ट्रेनिंग ले ली और आप गए, तो छोटे, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको तो लोन वगैरह दिलवा दी जाएगी, चलो ठीक है बिजनेस करो कम समय के लिए, लेकिन अब वही बिजनेस आपका लंबे समय के लिए चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल आप चलाने लगे, तो हो सकता है कि अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग ना ली हो तो आपका बिजनेस डूब जाए और हमारे द्वारा जो फंड दिलवाया गया सरकार की संस्थाओं से, बैंक से, वो डूब जाए। तो वही कह रहा है कि ट्रेनिंग ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जो कल को लंबे समय में बिजनेस लेके चल सकें, योग्य हो, ताकि सरकार का पैसा, देश का पैसा या उनका पैसा डूबने ना पाए और वो अच्छे तरीके से अपने एंटरप्रेन्योर बिजनेस को चलाएं। वरना फायदा क्या होगा इतनी ट्रेनिंग वगैरह मिलने के बाद आप ऐसा कर रहे हैं। तो कंपनी या संस्था को यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि ट्रेनिंग ऐसे लोगों को ना मिले जो कि इनकॉम्पिटेंट हो, अयोग्य हो, ताकि अपने पैसे को डुबाए ना, रिसोर्सेस को बर्बाद ना कर पाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो बच्चों इवैल्यूएशन फेज में हमने देख लिया कि क्या हमने प्री ट्रेनिंग फेज सही बनाया या ट्रेनिंग प्रोसेस सही फॉलो किया या पोस्ट ट्रेनिंग फेज हमने सही किया। ये सारी चीजों का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि हम अयोग्य व्यक्ति को, इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति को ट्रेनिंग ना दें, ताकि वो ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग ले जाए, सीख करके जाए और सब बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए। कोई मतलब नहीं है बेटा, फिर अच्छे लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अब आता ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्या है ईडीपी का, ईडीपी क्यों कराया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि देश में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बने, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हो, सबको एक अच्छा नॉलेज स्किल दी जाए ताकि कल को वो ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस अच्छा चला सकें। उसके बाद उनके अंदर क्वालिटी और मोटिवेशन डाला जाए जो ट्रेनिंग लेने आए, ताकि वो मोटिवेट होकर बिजनेस करें कल को। साथ ही साथ आता है वो अपने बिजनेस को अच्छे से सेट कर पाए, चला पाए। फिर आता है टू सिलेक्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, वो कल को बिजनेस चलाने के लिए कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें, कौन से प्रोडक्ट पे काम करें, ये सब भी अच्छे से सिलेक्ट कर पाए, कौन जो ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं। अगला आता है टू प्रोवाइड फॉलो अप असिस्टेंस, ट्रेनिंग देने के बाद, ट्रेनिंग हो जाने के बाद उनको कोई सुझाव देना है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गया है उसको कैसे दूर करना है, या उनको बिजनेस का साइट चुनने में दिक्कत हो रही है, किस जगह पर बिजनेस करें, कौन से बिजनेस को करें, ये सब ट्रेनिंग के बाद भी, जिसको हम फॉलो अप कहते हैं ट्रेनिंग के बाद, वो भी मदद मिले। ईडीपी का ये मतलब मुख्य उद्देश्य है। फिर आता है टू ट्रेन एंटरप्रेन्योर्स टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज। जितने भी लोग बच्चा एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको इन्वायरमेंट में, मतलब कल को इन्वायरमेंट में कौन कौन से रिस्क है, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस करने का, ये भी समझाया जाए। ये भी उद्देश्य है। जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट बहुत बड़ा हमारा, लॉ है, कॉम्पिटिटर है, मार्केट है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, इसके बीच में रह करके
आपके बिजनेस में कौन सा रिस्क कल को हो सकता है, या आपके बिजनेस के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी निकल रही है कि कौन सा प्रोडक्ट आप बनाएं मार्केट में ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करे। ये एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाए। तो ये एडीपी का ये जो मकसद है, उद्देश्य है, यही है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो मोटिवेट रहें, उनके अंदर स्किल हो, कल को प्रॉब्लम फेस कर सकें, साथ ही साथ वो अपॉर्चुनिटी को, रिस्क को समझ सकें। ये एडीपी का उद्देश्य है। क्लियर? चलिए अब आता है रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईडीपी इन इंडिया। मतलब ईडीपी का जो है भारत में क्या योगदान है या क्या भूमिका है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ ईडीपीज कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय देयर रोल इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। भैया इंडिया जैसे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत महत्व है, क्योंकि उसमें इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, एंटरप्रेन्योर के माध्यम से इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ रोजगार भी अच्छे हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, युवाओं में जो टेंशन है कि भविष्य को लेकर भविष्य में क्या करें, भाई एंटरप्रेन्योर बन जाइए, सरकार आपके पास पैसा नहीं, सरकार बैंक से लोन दिलवा रही है, आप जाइए ट्रेनिंग लेके आइए और अपना बिजनेस करिए। तो ये देश की इकोनॉमी में जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ईडीपी। ठीक है, आगे आता है ईडीपीज हैव बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग बेस। जो ईडीपी है बेटा, नीचे कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे ईडीपी के माध्यम से देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे जा रही है। और ये तरीका बताया गया है क्या कि भाई ईडीपी आने से बेरोजगारी कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, अच्छा हर क्षेत्र का बराबर विकास हो रहा है। उसके बाद आता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, पैसा है, मटेरियल है, सबका सही इस्तेमाल हो रहा है। फिर स्लम्स, शहरी क्षेत्र में जो स्लम्स होते हैं, स्लम अपना झुग्गी झोपड़ियां जो बस्तियां होती हैं वो कम हो रही हैं। उसके बाद आता है युवाओं में जो टेंशन हो रही है करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, जॉब को लेके, वो कम हो रहा है। तो ईडीपी प्रोग्राम कराने से देश में अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, लोग एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जिससे देश की इकोनॉमी ग्रोथ तो कर ही रही है, साथ ही साथ बेरोजगारी भी कम हो रही है, साथ ही साथ गरीबी कम हो रही है, उसके अलावा युवाओं में टेंशन की कमी, मतलब टेंशन कम हो रहा है। तो ये सारी बातें देश के अंदर आज हो रही हैं। तो आप लोग बताइए क्या ईडीपी प्रोग्राम समझ में आ रहा है? तो ईडीपी प्रोग्राम कुल मिलाकर के सरकार के संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमारे अंदर एक स्किल को, एक कैपेबिलिटीज को, एक मैनेजमेंट स्किल को, एक लीडरशिप स्किल को, रिस्क लेने की एबिलिटीज को पूरी तरीके से डाल देता है कि ताकि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के यहां से जाएं और अपना बिजनेस करें। आप बताइए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं थोड़ा सा प्रेशर में अपने गले को प्रेशर दे रहा था, क्योंकि बगल में क्लास चल रही थी, और बगल में जब क्लास चलती बेटा तो ये आवाज वहां से आती है। तो माइक कितना भी ये नॉइस कैंसिलेशन वाला हो, लेकिन फिर भी यहां से कैंसिल हो रही है आवाज, वहां से तो नहीं हो रही, वहां तुम्हारी कान में आ ही रहा, तो इसलिए हमें प्रेशर देना पड़ रहा था। अब मैं थोड़ा सा लो कर दिया हूं अपनी आवाज को, शायद आप समझ सके, वॉल्यूम स्लो कर दिया मैंने थोड़ा सा। प्रॉब्लम्स इन कंडक्टिंग ईडीपी। अच्छा, हमने ईडीपी पढ़ लिया, ईडीपी में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ईडीपी का नीड क्यों पड़ा, या ईडीपी का रोल क्या है भारत में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ईडीपी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ईडीपी की भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम है, भले सरकार ईडीपी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम आज भी है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लैक ऑफ नेशनल लेवल पॉलिसी। हमारी सरकार आज भी नेशनल लेवल पे वो पॉलिसी बना नहीं पा रही है जो पॉलिसी ईडीपी के लिए जरूरी है, जिसकी वजह से ईडीपी इतना सक्सेसफुल देश में आज नहीं हो पा रहा है, फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी। दूसरा आ रहा है लिमिटेशन ऑफ द प्री ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के पहले बहुत सारे प्लानिंग हमें करने पड़ते हैं। अच्छी प्लानिंग अगर हम नहीं कर पाते हैं बेटा तो हमारा ट्रेनिंग सफल नहीं होता। तो एक लिमिटेशन है कि प्री ट्रेनिंग फेज हम सही अगर नहीं बनाएंगे तो कल को ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। तीसरा आता है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग अगर नहीं होगी तो युवाओं को, हम एंटरप्रेन्योर को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनिंग्स। जो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं लोग, जैसे मान लो आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा एस्टिमेट कर लेते हो हमें तो इतना सिखा दिया जाएगा कि यहां से जाने के बाद हम बिल गेट्स बन जाएंगे, टाटा बन जाएंगे, अडानी बन जाएंगे। ये एस्टिमेशन जो ओवर है आपका, जब आपके हिसाब से नहीं हो पाती वहां पे सारी चीजें, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप अपना वो बिजनेस उस तरीके से नहीं कर सकते जो करना चाहिए। तो ज्यादा एस्टिमेशन कर आज के युवा भी कर लेते हैं ट्रेनिंग में जाकर के, सपने ही देखने लगते हैं कि वो क्या बोलते हैं एलॉन मस्क बन जाएंगे, ये कुछ ज्यादा ही देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, ट्रेनिंग किसको दी जानी चाहिए, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जो ईडीपी की इंस्टीट्यूट हैं, जो ईडीपी कराती हैं, वो सिलेक्शन करने में भी थोड़ा सा गलत प्रोसीजर फॉलो करती हैं। मान लीजिए हम 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 100 में से हम 40 लोग सेलेक्ट हुए, लेकिन 40 में हो सकता है 10-20 वो लोग हों जो सोर्स वाले हों, जिनको कुछ नहीं आता, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं है, जिनके पास कुछ इनोवेशन नहीं है, जिनके पास खुद का दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दबाव में आके सेलेक्ट कर लें, सोर्स में आके सेलेक्ट कर लें, पैसे से सेलेक्ट कर लें। तो सिलेक्शन प्रोसीजर या मेथड जो है सिलेक्शन करने का, हो सकता है वो भी गलत हो। समझ में आई बात? जिससे कल को ट्रेनिंग पूरा बेकार हो जाएगी। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट फैकल्टी, जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हमें सिखाते हैं ट्रेनर, हो सकता है वो उतने योग्य ना हो जितना योग्य ईडीपी में ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए। तो उसलिए अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो हमें उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और हमारे अंदर वो योग्यता नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी जो कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर आनी चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है। अगला आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है, हो सकता है वहां पर उतने इक्विपमेंट ना हो, डिजिटल बोर्ड ना हो, माइक ना हो, इको प्रॉब्लम हो रही है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा हो सकता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से उस तरीके की ईडीपी प्रोग्राम सफल ना हो पाए। तो ये प्रॉब्लम है, याद रखिए। डिफेक्टिव मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग देने का मेथड ही हो सकता है गलत हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम में लिख देने और समझना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग ईडीपी। अब बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का रोल बताइए ईडीपी को ऑर्गेनाइज कराने में। तो सिंपल है, गवर्नमेंट तो नहीं जाती है कहीं, बट गवर्नमेंट ने बहुत सारी संस्थाएं, छोटी बड़ी संस्थाएं अलग अलग मकसद से बना दिया है, ताकि वो जो इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थाएं हैं, वो लोग ईडीपी प्रोग्राम कराएं और देश के अंदर युवाओं को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाएं। तो हमारी दोनों सरकारें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबने अपने अपने अंडर में इंस्टीट्यूट बनाए हैं और लोगों को ईडीपी देने के लिए, ईडीपी प्रोग्राम कराने के लिए इंस्टीट्यूट को मोटिवेट करती हैं। तो हमारे जो गवर्नमेंट, उसका रोल क्या है कि उन लोगों ने इंस्टीट्यूट बना दिया है। अब आप वहां जाकर के ईडीपी प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो वही कह रहा है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है। अब ये डिटेल में चलेगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग ईडीपी। गवर्नमेंट का रोल क्या है ईडीपी को ऑर्गेनाइज कराने में, हमने बताया। गवर्नमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट जो है देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिर कह रहा है गवर्नमेंट डेवलप्स इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज बाय गिविंग वेरियस फैसिलिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूरल और बैकवर्ड एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रही है ताकि, और सारी फैसिलिटी दे रही है ताकि हर देश का, हर क्षेत्र का अच्छा विकास हो और लोग एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करें। फिर आता है द गवर्नमेंट सेटअप प्रोग्राम टू हेल्प एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ टेक्निक, फाइनेंस, मार्केट एंड एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट so that they help to accelerate and adopt the changes in industrial development। गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे प्रोग्राम बना रही है ताकि हर क्षेत्र में, चाहे टेक्निकल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मार्केट हो, एंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाए, एंटरप्रेन्योर आ जाए ताकि देश की इकोनॉमी ग्रोथ करे, इंडस्ट्रियों का ग्रोथ हो। फिर आता है वेरियस इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके काम की चीज यहीं से आती है कि हमारे देश में जो सरकार है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट बना रखे हैं जो कि ईडीपी प्रोग्राम जो है कराते हैं। अब हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं ईडीपी क्या होता है। तो ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपको संस्थाओं के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है इस प्रोग्राम में, ताकि आप कल को एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के निकलें। इससे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी मतलब गरीबी कम होगी और लोग मोटिवेट होंगे। हमको देखेगा तो अगला भी मोटिवेट होगा और वो भी उसी क्षेत्र में जाएगा और इससे लोग सेल्फ डिपेंड रहेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। 4 लोग आपके यहाँ और भी जॉब पा जाएंगे। तो ये होता है ईडीपी का मतलब। ईडीपी कैसे कराया जाता है, हमने 4 ट्रेनिंग फेज बताया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको भूले ना कोई चीज। अब मैं बताने जा रहा हूं गवर्नमेंट का रोल क्या है ईडीपी को आगे ले जाने में। तो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट बना दिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबने इंस्टीट्यूट बनाया और इंस्टीट्यूट से बच्चा आपको ईडीपी की ट्रेनिंग देंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। शुरू करता है, चलिए। अच्छा, इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सीडो कहते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जिसको हम एमडीआई कहते हैं,
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि हम ईडीआई कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको हम एसएसआई कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। अगला आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग जिसको कि हम NISIET कहते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC कहते हैं, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर IIC होता है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड NEDB है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC है। ये बहुत सारी संस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि देश के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो मीडियम टाइप के बिजनेस हैं, जो माइक्रो टाइप के बिजनेस हैं, इनका डेवलपमेंट हो सके और एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग लोगों को मिल सके ताकि लोग छोटा छोटा बिजनेस ओपन करके देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करें। अभी मैं इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, चलता हूं। बेटा देखो, भागना नहीं है इस टॉपिक से। अगर आपने सोचा कि हम नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में नंबर कम आएगा, या फिर अगर आप किसी और दूसरे पर्पज से पढ़ रहे हैं तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 4 ही 6 इंस्टीट्यूट आप पढ़िए सेंट्रल गवर्नमेंट का, मत पूरा पढ़िए बट पढ़िए बच्चा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, सीडो की। सर सीडो कहां है इसमें? ये सबसे पहले इस टॉपिक की बात करेंगे। तो हम जितनी ऊपर इंस्टीट्यूट लिखे सबको थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि मतलब क्या है सबका। सीडो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाई गई 1954 में। समझ में आई बात? इसका मतलब है कि ये डेवलप करती है माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेज इन द कंट्री। मतलब देश के अंदर जितने भी छोटे या मीडियम टाइप के या स्मॉल टाइप के इंडस्ट्रीज हैं उनको विकास करने के लिए संस्था बनाई गई। फिर इट फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। ये बेटा पॉलिसी बनाती है कि देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का विकास कैसे होगा। फिर इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, अभी हम इस पर चर्चा नहीं की लेकिन आपको बता दें, गांव के क्षेत्रों में, विलेज के एरिया में आज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है। छोटा छोटा बिजनेस है, स्मॉल टाइप का बिजनेस है, मीडियम टाइप का बिजनेस लोग कर रहे हैं, चाहे मछली का, चाहे फिशरिज्म का या फिशरीज की जिसको कहते हैं, चाहे डेयरी का, लोग कर रहे हैं बच्चा, तो उसको भी ये बढ़ावा देती है। फिर इट हैज डिजाइन ईडीपीज टू आइडेंटिफाई पर्सन विद एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज, और ये बताती है ईडीपी प्रोग्राम के माध्यम से कि कैसे किसी व्यक्ति के अंदर एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज को लाया जाए। तो सरकार ने एक संस्था बनाई सीडो, जो कि ये सब काम के साथ एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देती है। तो चलिए आगे देखते हैं एक और संस्था के बारे में। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI 1973 में बनाया गया। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1973। इट कंडक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इंप्रूव मैनेजरियल इफेक्टिवनेस इन द इंडस्ट्री। बेटा ये संस्था इसलिए बनाई गई ताकि अच्छे से इंडस्ट्रियों को मैनेज किया जा सके। इस संस्था का मतलब है मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करना, ताकि लोग मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर के हर इंडस्ट्री को सही से मैनेज कर सके, इसका ये मतलब है। अगला आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका नाम है EDI, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये 1983 में बनाया गया। ये बनाया कैसे गया? गुजरात सरकार, IDBI बैंक, IFCI लिमिटेड, ICICI बैंक और SBI के कोऑपरेशन से, इनके सहयोग से ये संस्था बनाई गई। फिर कह रहा है इट्स मिशन इज टू बिकम अ कैटलिस्ट इन फैसिलिटेटिंग इमरजेंस ऑफ competent first generation entrepreneurs and transition of existing SMEs into growth oriented enterprises through entrepreneurship education training research and institution building। ये सब क्या है बेटा बता रहे हैं। इनकी सहयोग से संस्था 1983 में बनाई गई। ठीक, अब इसका ये टारगेट है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है इनको आगे बढ़ाया जाए। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस में, जिनका कोई पहले से सपोर्ट नहीं था, जो खुद अपने रास्ते बनाए हैं, खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं, खुद से बेटा वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। खुद से उन्होंने नए नए चीजों, नए नए बिजनेस के नए नए अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा। जैसे धीरू भाई अंबानी, आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भले लेके जा रहे हैं लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन नहीं है। धीरू भाई अंबानी फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। जैसे बेटा एलॉन मस्क का पहले कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का, लेकिन एलॉन मस्क ने खुद अपने दम पे ये दुनिया आगे बढ़ाई, मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, सॉरी। तो कुल मिलाकर के वो व्यक्ति जिसका पहले से कोई बैकग्राउंड ना हो इस टाइप का, खुद आगे आ रहा है, बिजनेस ऐसा कर रहा है, वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप माना जाएगा या एंटरप्रेन्योर माना जाएगा। तो इस इंडस्ट्री का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को आगे ले जाया जाए, साथ ही साथ
देश के अंदर जितने भी छोटे बिजनेस हैं, एसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको ग्रोथ कराया जाए, ताकि जो है ग्रोथ कैसे हो, एंटरप्रेन्योर को बढ़िया ट्रेनिंग दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, रिसर्च कराया जाए, ताकि देश के अंदर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर भी आगे बढ़े और छोटे छोटे व्यवसाय भी देश के अंदर आगे बढ़े। ये इसका मकसद है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो कि 1999 में बनी हुई है। अच्छा, एसएसआई क्या था बेटा? इट वाज एस्टैब्लिश इन 1999। ठीक। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू द स्मॉल स्केल सेक्टर। इसका काम है, ये गवर्नमेंट को सलाह देती है कि स्मॉल स्केल सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मुद्दे हैं, उनको कैसे दूर किए जाए। फिर इट डिटरमिन द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और ये साथ ही साथ ये भी बताती है गवर्नमेंट को कि कैसे देश के अंदर जो छोटे मोटे उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनका विकास हो। सर ये ज्यादातर छोटे मोटे व्यवसाय, हाँ बेटा, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सब छोटे या मीडियम टाइप के व्यवसाय की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर सबसे पहले छोटा या मीडियम टाइप का ही बिजनेस खोलेगा, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए ज्यादातर संस्थाएं इसी को फोकस करती हैं, लार्ज बिजनेस को नहीं कर रही हैं। समझ में आई बात? चलिए, अब आता है अगला टॉपिक, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, 1983 में बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया। इट इज प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन दैट एंगेज इन ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड रिसर्च इन ऑर्डर टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। इसका कुछ मतलब नहीं, गवर्नमेंट ने इसको बनाया, ये मुख्य संस्था है जो इंगेज है, जो ट्रेनिंग देती है, सुझाव देती है, रिसर्च कराती है और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, ताकि लोगों के अंदर स्किल डेवलप हो सके जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा ना? थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देना बस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग 1960 में बनाई गई। दिस इंस्टीट्यूट वाज सेट अप इन 1960 टू डेवलप द रिक्वायर्ड मैन पावर फॉर रनिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। बेटा इस संस्था को 1960 में बनाया गया। इसको बनाया गया इस उद्देश्य से, ताकि देश के अंदर इंडस्ट्री को चलाने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जितने भी मैन पावर की नीड है, स्किल्ड लोगों की नीड है, वो आ सके और इंडस्ट्री को चला सके। उसमें एंटरप्रेन्योर भी शामिल है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। बेटा इसका उद्देश्य और भी है, ये एक सिलेबस तैयार करती है कि उसी हिसाब से स्मॉल एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दी जाए। तो कुल मिलाकर के ये देश के अंदर मैन पावर की सप्लाई इंडस्ट्री के लिए करती है, उनको तैयार करती है, साथ ही साथ सिलेबस तैयार करती है, ट्रेनिंग कैसे दी जाए उस सिलेबस के हिसाब से दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर को दिया जाएगा, जो स्मॉल स्केल ओपन करेंगे, सबको नहीं। इट ऑर्गेनाइजेस सेमिनार फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। ये जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैनेजर हैं, उनके लिए सेमिनार भी कंडक्ट कराती है। बहुत आराम से समझ में आ रहा है, पढ़ते चलो। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन क्या है? ये 1955 में बनाया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। ठीक है सर। NSIC फैसिलिटेट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू एनहांस देयर कॉम्पिटिटिवनेस। इसका एक उद्देश्य है कि देश के अंदर जितने भी माइक्रो हैं, स्मॉल हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनके अंदर अच्छा कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो। साथ ही साथ NSIC प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विसेज अंडर मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। कुल मिलाकर के ये साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस की सुविधा भी लेकर के आती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर, आप पढ़ते जाएं इसको, 2-4 इंडस्ट्री पढ़ लें बस, इंस्टीट्यूट पढ़ लें। इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर 1960 में बनाया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। IIC प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑन द इंडियन गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर, पॉलिसीज, इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कुल मिलाकर के बच्चा देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा कैसे दिया जाए, सरकार इन्वेस्टमेंट को लेकर के पॉलिसी कैसे बनाए कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आए, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन के लोग इन्वेस्ट करें देश के अंदर, ताकि देश की जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं विकास हो और देश की इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो। कुल मिलाकर के सरकार को इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाने की बात करती है, प्रोसीजर बताती है, और विदेश से पैसा इंडिया में कैसे इन्वेस्ट हो उस चीज पर फोकस करती है, इसलिए इसको बनाया गया। और ये एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराती है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम तो सब कराती है, याद रखिएगा, लेकिन सबका मतलब मैं बता रहा हूं ना बेटा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, एक और भी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने बनाया। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड 1983 में बनाया गया। ये बेटा 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। इसका क्या मतलब है? इट डिवाइसेस एंड रिकमेंड्स टू द गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एनकरेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेस।
कुल मिलाकर के ये सरकार से अनुरोध करती है कि आप एक स्कीम बनाइए ताकि देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में किसी के यहाँ रोजगार ना करें, खुद का रोजगार पैदा करें, और ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिल सके। अच्छा एक बात बताइए, जब आप एंटरप्रेन्योर बन के जाओगे तो आप बड़ा पैसा तो है नहीं कि आप बहुत बड़ा बिजनेस ओपन कर लोगे, तो इसीलिए कह रही है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे, मीडियम टाइप खोलेंगे, लार्ज तो नहीं खोल पाएंगे, 100-200 करोड़ आपके पास इतना है नहीं, अंबानी तो है नहीं सब लोग। तो कुल मिलाकर के इस जो संस्था का मतलब है कि देश के अंदर सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट किया जाए, लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन करें, स्मॉल बिजनेस ओपन करें, ताकि देश की इकोनॉमी ग्रोथ हो और लोगों का भी रोजगार जो है अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, यही सब इनका मतलब है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अच्छा KVIC was established by an act of parliament। बेटा इसको बनाया गया पार्लियामेंट में 1956 में। इसका मतलब क्या है? The primary objective of establishing KVIC is to develop खादी and village industries in rural areas। उस जमाने में आप देखिए खादी उद्योग को बढ़ावा देने गांव के क्षेत्रों में बेटा ये संस्था बनाई गई। हालांकि अब तो खादी उद्योग बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी 1956 में संस्था बनी ताकि गांव में लोग चरखा चला करके, आप लोगों घर में रहा होगा, सूत मतलब जूट वगैरह बना करके खादी को प्रमोट करें। इससे छोटा थोड़ा थोड़ा खादी सब बनाएंगे तो दूसरे देशों में हम बेचेंगे, गांव शहर में भी बिकेगा, अपने देश में भी बिकेगा, लोग खरीदेंगे, कपड़े की पूर्ति होगी और भी सारी चीजें बनेंगी। तो इस इंडस्ट्री को बनाने का मतलब था सरकार को कि गांव के क्षेत्र में खादी को प्रमोट करना। बट आज थोड़ा कम हो चुका है। मैं तो गांव से ही हूँ, आप भी गांव से ही हैं, तो जानते ही होंगे इस चीज को, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है बेटा जो स्टेट लेवल पे बनाए गए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, डायरेक्टोरेट इंडस्ट्रीज है, स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन है। ये सारी चीजें, इसमें से हम 2 ही 3 बता देते, खत्म हो जाएगा। इतना आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ पढ़ते रहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, पानी नहीं रखा हुआ, प्यास लग रही है, खैर कोई बात नहीं, 10 मिनट की क्लास है, खत्म हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ लिया ईडीपी क्या है, ईडीपी की ट्रेनिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अलावा रोल क्या है, गवर्नमेंट कैसे करती, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में, देखते हैं। सबसे पहला आता डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DICS। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो है ये बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 1958। सर आपने तो स्टेट गवर्नमेंट लिखा। अरे मेरे भाई, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि भाई हर जिले में आप बनाओ। अब समझ में आई बात? ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि गांव में ग्रामीण लेवल पर, छोटे छोटे शहरों की तरफ जो टीनी मतलब बहुत छोटे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है गांव की तरफ, उनको बढ़ावा मिले, उनको सारी फैसिलिटी मिले, ताकि सब लोग छोटे छोटे बिजनेस, उद्योग धंधे, कल कारखाने गांव में खोल सकें। इसका उद्देश्य है। फिर साथ ही साथ ये कह रहा है कि DIC में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती हैं, फंड बराबर कंट्रीब्यूट करती हैं, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव के लेवल पर व्यापार फले फूले, बिजनेस आगे बढ़े। तो दोनों सरकारें इसमें अपना अपना योगदान देती हैं बराबर। फिर आता है उत्तर प्रदेश में, देखा जाए तो बुलंदशहर, आजमगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर, सुल्तानपुर मेरा जिला है, याद रखिएगा, फैजाबाद। देखो यहां पर ये सब सेंटर खोले गए हैं, ठीक है। कौन सा सेंटर? DIC, यहीं पर खोला गया। फिर हेल्प इन एंटरप्रेन्योर इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस, और ये एंटरप्रेन्योर की मदद करता है कि आप इलेक्ट्रिक बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह इजीली प्राप्त कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, और ऐसे बिजनेस को आप खोल सकते हैं जो DIC डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको बताती है, ठीक है। इसके बाद आता है, ये एंटरप्रेन्योर को बताती है कि आप कैसे मशीनरी यूज करेंगे, रॉ मटेरियल कैसे ले आएंगे, साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई डेटा है, किसी प्रकार का कोई रिसर्च है, तो ये DIC सेंटर कलेक्ट कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है और सरकार को रिपोर्ट सबमिट करती है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट पे बनाया गया एक सेंटर है जो कि ऐसी फैसिलिटी देता है कि लोकल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पर एक ही जगह सारी फैसिलिटी मिल जाए, लोग बिजनेस करें, व्यवसाय करें, ताकि कहीं लोगों को दूर जाना ना पड़े, वहीं मार्केटिंग हो जाए, वहीं टेक्नोलॉजी मिल जाए, वहीं ट्रांसपोर्ट भी मिल जाए, सब कुछ एक ही जगह मिल जाए और लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस ओपन करें। क्लियर? अब आता है
लास्ट पॉइंट है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट। नाम से लग रहा है कि ऐसी इंस्टीट्यूट जो स्मॉल इंडस्ट्री को सर्विस देने के लिए बनाई गई है। तो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट आर सेटअप वन इन ईच स्टेट। बेटा हर स्टेट में, हर राज्य में, यूपी में, मध्य प्रदेश में एक ही बनेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, राज्य में एक होगा। इसका मतलब क्या? ये कंसल्टेंसी देती, सुझाव देती है, ट्रेनिंग कराती है एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। टू असिस्ट existing and prospective entrepreneurs through technical and managerial counseling such as help in selecting the appropriate machinery and equipment, adoption of recognized standard of testing, quality performance। कुल मिलाकर के ये इसका एक ही मतलब है, ये जो संस्था है बेटा ये ट्रेनिंग देने के साथ साथ बताते कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे मशीनरी का चयन करे, प्रोडक्ट का चयन करे, स्टैंडर्ड का चयन करे कि प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड होगा। ये सारा का सारा सुझाव, सारा का सारा गाइडेंस ये संस्था स्टेट लेवल पे बनाई गई ये देती है, ठीक है, अपने अपने स्टेट में। हर स्टेट में इसका यही काम है। कैसे एडीपी होगा, एडीपी प्रोग्राम कराती रहती है ये संस्था। ये संस्था गवर्नमेंट को बताती रहती है कि आप स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए पॉलिसी कैसे बनाएं, साथ ही साथ बेटा क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो, रॉ मटेरियल की सप्लाई कैसे हो, ये एसएसआईएस को बताती रहती है। और फिर एसआई को बताती है कि कैसे मार्केट के बारे में एंटरप्रेन्योर को आप जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर के ये बताती रहती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर को लोन वगैरह देंगे। तो ये जो संस्था है स्टेट लेवल पे बनाई गई है, इसका एक ही मकसद है, इसके कई उद्देश्य हैं कि एंटरप्रेन्योर को सुझाव देना, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देना, साथ ही साथ और जो छोटी छोटी संस्थाएं इसके अंडर में आती हैं संस्था के, उनको बताती कैसे आप एंटरप्रेन्योर को लोन देंगे, कैसे आप एंटरप्रेन्योर को मार्केटिंग फैसिलिटी देंगे, टेक्निकल फैसिलिटी देंगे, ये सारी। और गवर्नमेंट को बताती कैसे स्मॉल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। इसके सुझाव के हिसाब से गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करती है। तो आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। आप बताएं एडीपी प्रोग्राम में, पहले रुक जाए 2 मिनट, एडीपी प्रोग्राम में समझ में आ गया? अगर नहीं आया होगा तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को आज मैंने सारी बातें, जितनी भी पॉसिबल बातें थी सिलेबस की, सब बता दिया है। कोई भी टॉपिक शायद ऐसा नहीं जो रह गया हो। तो उम्मीद है कि आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू बच्चों, शेयर करिएगा, आप जरूर इसको लोगों को बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।